हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग सब लोग ठीक होंगे। आज हम लोग नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि हाई स्कूल के जो है संभावित क्वेश्चन है। और ये 2024 में ये प्रश्न पूछा गया था और जो कि 6 नंबर का है। और ये जो है आपका पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन से ये लिया गया क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन क्या बोला है उसके हिसाब से हम लोग आंसर देंगे। क्या बोला है, एक ठोस प्रश्न को पढ़ते हैं पहले, उसके बाद उसके हिसाब से उसको हम लोग हल करेंगे। बोला गया है कि एक ठोस एक बेलन के रूप में है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं और ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है और बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। ठोस का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी अगर इस फिगर की बात करें, इसमें दो चित्र आएंगे। एक तो यहाँ पे बेलन लिखा गया है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि बेलन भी रहेगा और इसके दो सिरे होते हैं, एक नीचे का सिरा होता है और एक ऊपर का सिरा होता है। उन दोनों सिरों पे अर्धगोले लगे हुए हैं जो कि ठोस की कुल ऊंचाई यहां दी गई है। तो चलिए सबसे पहले आपको फिगर बना के हम समझाते हैं कि क्या कैसे फिगर बनेगा और इसे मतलब क्या क्या चीजें हैं। पहले तो हम बेलन बनाएंगे जो कि मैं यहां पे बनाने जा रहा हूं बेलन। ये आपका बेलन हो गया। अब बेलन के बोला क्या है कि बेलन के दोनों सिरे यानी कि जो ऊपर वाला सिरा है और जो नीचे वाला सिरा है वह जो है अर्धगोला बना रहा है। जैसे मान लीजिए अर्धगोला बन गया, इसको यहां से यहां मिला दिए, ये अर्धगोला बन गया। ठीक, अब क्या बोला गया उसके बाद कुल ऊंचाई, अगर बेलन की जो जब अर्धगोला रखा गया नीचे ऊपर तो इसकी टोटल जो ऊंचाई है यानी कि यहां से यहां तक, यानी कि अगर मैं बात करूं ये ऊंचाई यहां से यहां तक है। टोटल ऊंचाई कितनी दी गई है आपके पास? 19 सेंटीमीटर। ये हो गया 19 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर क्या बोला है, बेलन का व्यास, जो आपका बेलन का व्यास है यहां से यहां तक। देखिए बेलन का व्यास, क्योंकि बेलन के दोनों सिरे गोलाकार होते हैं, इसकी वजह से वो क्या होता है कि उसका व्यास मतलब होता है, उसमें त्रिज्या भी होता है, उसको व्यास के आधे को त्रिज्या कहेंगे। तो यहां से यहां तक ये बेलन का क्या हो गया, व्यास। अगर इसका ए और बी नाम देते हैं तो ए बी क्या हो जाएगा, बेलन का व्यास। कितना सेंटीमीटर दिया है? 7 सेंटीमीटर। चलिए ये तो 7 सेंटीमीटर हो गया। अब उसके बाद बोला है कि ठोस का आयतन, यानी इसका आयतन भी निकालना है। तो जब आयतन निकालेंगे तो यहाँ पे जो है आप दो फिगर देख रहे हैं, एक तो बेलन का आप देख रहे हैं और जो एक जो है एक उसके जो बेलन के ऊपर जो है एक सिरे पे अर्धगोला रखा गया, नीचे दूसरे वाले सिरे पे भी अर्धगोला रखा गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि यानी कि यह जो है यहाँ पे दो फिगर है, एक अर्धगोले का है और एक बेलन का है। तो जब भी ठोस का आयतन पूछेगा तो हम बेलन का आयतन भी निकालेंगे और जो है दोनों अर्धगोले का भी आयतन निकालेंगे। तो दोनों का आयतन निकालने के लिए सबसे पहले इनके सूत्र की जरूरत पड़ती है। गोले का आयतन का क्या, अर्धगोले का आयतन का क्या सूत्र होता है, बेलन का आयतन का क्या सूत्र होता है, जो कि हम लोग को जानना पड़ेगा। तो हम चूंकि हम जानते हैं कि जो बेलन का आयतन होता है उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पे लिखेंगे, सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लीजिए। दिया क्या गया है? दिया गया है बेलन का व्यास। व्यास जो है जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि डी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी? बेलन की त्रिज्या, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? त्रिज्या को आर से। स्मॉल आर बराबर, यानी कि व्यास के क्या होता है? आधे होता है, यानी 2 से भाग लगा देंगे। ये बेलन की त्रिज्या हो गई। यदि मुझे बेलन की ऊंचाई निकालनी है तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। अगर ये अर्धगोला है तो यहां से अगर मान लीजिए ये इसका व्यास है तो यहां से इसका मतलब व्यास का आधा करेंगे तो वो होता है त्रिज्या। क्या होता है? त्रिज्या। अगर इसको हम केंद्र मान लेते हैं अर्धगोले का, तो ये केंद्र से और इस बिंदु तक की दूरी को हम त्रिज्या बोलेंगे, तो ओ भी त्रिज्या हो जाएगी।
तो इसका 7/2 हो जाएगा। तो और यहां से भी ये क्या काम करेगा, त्रिज्या का ही काम करेगा, यानी ओ से लेके अगर इसको हम ई नाम देते हैं तो ओ ई भी क्या हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाले अर्धगोले की त्रिज्या, और नीचे वाले अर्धगोले की त्रिज्या अगर मान लीजिए यहां से यहां तक इसको अगर ओ डैश कर दें, इसको ई डैश कर दें, तो ये भी इस गोले की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। यानी कि जो इस अर्धगोले की जो त्रिज्या है और जो ऊपर वाले अर्धगोले की त्रिज्या है, तो उस दोनों अर्धगोले की त्रिज्या अगर जोड़ के अगर संपूर्ण ऊंचाई में अगर मैं घटा देता हूं, तो मेरा जो है केवल सिर्फ बेलन की ऊंचाई निकलेगी। किसकी ऊंचाई निकलेगी, केवल बेलन की ऊंचाई निकलेगी। तो हम क्या करेंगे, यदि हमें बेलन की ऊंचाई निकालनी है तो दोनों अर्धशीरों के दोनों अर्धगोले की त्रिज्याओं का योग करके हम लोग संपूर्ण ऊंचाई में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहां लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई जिसको हम एच मानते हैं, एच से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एच बराबर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा संपूर्ण ऊंचाई माइनस दोनों अर्ध गोले की त्रिज्या का योग। तो जैसे आप इसको रखिएगा तो बेलन की ऊंचाई आपकी निकल जाएगी। तो एच बराबर जो हो जाएगा, संपूर्ण ऊंचाई आपके पास टोटल कितनी दी गई है, 19 सेंटीमीटर, और दोनों अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 7/2। ये ऊपर वाले अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी 7/2, ये नीचे वाले अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी। तो हम बेलन की जो ऊंचाई निकल के आएगी, यानी एच बराबर ये हो जाएगा 19, और इसका एलसीएम लेंगे, लॉसा लेंगे तो हर सेम है, तो ऊपर वाला मतलब हर सेम रहता है तो ऊपर अंश जोड़ दिया जाता है। तो ये एच बराबर जो निकल के आएगा 19, ये 7 7 14, तो 14 क्या आ जाएगा 2। अब 2 से 14 का भाग लगा दीजिए। जब 2 से 14 का भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 19/7। तो एच का जो मान निकल के आएगा यानी 12 7 19, यानी कि 12 सेंटीमीटर। यानी कि यहां से चीज निकल के आ गई, जो हमको बेलन की जो ऊंचाई है, यानी यहां से यहां तक की उसकी जो है ऊंचाई जो है बेलन की कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। और आपके पास इस मतलब जो है बेलन की त्रिज्या भी दी गई है 7/2 सेंटीमीटर, और मुझे क्या निकालना है, इसका मतलब आयतन निकालना है। तो आयतन जब निकालेंगे तो बेलन का आयतन, तो जो बेलन का आयतन होता है उसका सूत्र होता है, बेलन का आयतन का सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका सूत्र होता है। यहां पे पाई की वैल्यू आपको लेना है 22/7, 22/7। आर की वैल्यू आपके पास दी गई है 7/2, तो 7/2, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, और एच का मान दे दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो यहां से निकल के आएगा 22/7, और आर स्क्वायर का मतलब घात 2 दिया, यानी इस नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे, 2 × 2 और 7 × 7, और यहाँ क्या लिखेंगे 12। देखिए एक 7 से एक 7 कट गया, 2 से ये 11 बार में कट गया, और 2 से ये 6 बार में कट गया। तो यहां से निकल के आ गया बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन जो होगा बेलन का आयतन बराबर 11 × 7 × 6, ये आपका हो जाएगा 11 7 77, 77 में 6 का गुणा कर दीजिए, तो बेलन का आयतन ये हो जाएगा 7 6 के 42, 42 का 2, 7 6 के 42, अब 42 4, 42 4 46, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये बेलन का आयतन निकल गया। अभी देखिए जो क्वेश्चन के हिसाब से था उसका अभी आंसर पूरा आया नहीं है, क्योंकि वो बोला है ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। और जब ठोस का आयतन निकालना है तो आपको बेलन का भी आयतन निकालना है, और साथ साथ में जो है दोनों अर्धगोले का भी आयतन निकालेंगे और दोनों का योग कर देंगे। तो पहले तो हम लोग किसका आयतन निकाल दिए, बेलन का। अब हम आए बात करेंगे किसका, दोनों अर्धगोलों का आयतन का। लिखिएगा
दोनों अर्ध गोले का आयतन का योग। अब यहां से हम ज्ञात करेंगे दोनों अर्धगोले का आयतनों का योग क्या है। तो पहले लिखेंगे दोनों अर्धगोले का आयतन बराबर 2 गुणे एक अर्ध गोले का आयतन। तो एक अर्धगोले का आयतन का सूत्र हम लोग जानेंगे क्या होता है, 2 का 2 रहेगा, यानी कि एक अर्धगोले का जो आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है 2/3 गुणे पाई आर क्यूब। अब यहां से मान लीजिए, ठीक है, यहां तो मान लीजिए व्यास की त्रिज्या 7/2 हो गई, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब अर्धगोले की त्रिज्या क्या है, क्योंकि ये चीज जो है ना, जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वह जो है बेलन की त्रिज्या की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहां स्टेटमेंट लिखिएगा अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर होगी बेलन की त्रिज्या के, बेलन की त्रिज्या के। तो अगर अर्धगोले की त्रिज्या आपको लिखना है तो बेलन की त्रिज्या कितनी है, 7/2, यानी अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो गई, 7/2। अब क्या करेंगे, तो सूत्र में रखने पर, तो जैसे सूत्र में रखिएगा, सूत्र क्या है, दोनों अर्धगोले का आयतन, दोनों अर्धगोले का आयतन, तो दोनों अर्धगोले का आयतन बराबर 2 गुणे पाई का मान, यहाँ पे 2/3 का 2/3 रहेगा, पाई का मान यूज करना है 22/7, आर का मान कितना रखना है, 7/2 का होल क्यूब। अब इसको सॉल्व कीजिए, दोनों अर्धगोले का आयतन, तो यहां से जैसे आप 2 में 2 का गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा, बट्टे में 3, और यहाँ आ जाएगा 22 अब बटे 7, 7 का घन करिए तो हो जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 7, और नीचे क्या आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर यहाँ से दोनों अर्धगोले का आयतन बराबर 4/3 गुणे 22, यहाँ से 22 को आप काट दीजिएगा, ये कटेगा 2 से 11 बार में कटेगा, और 2 दूनी 4, ये भी कट गया। अब आपके पास जो बच रहा है उसको लिखिए, 4 भी कट गया, तो आपके पास बचेगा यहाँ से 1/3 बचेगा, और यहाँ से बच रहा है 11/7, और ये हो जाएगा 7 में 7 का गुणा 49, और 49 में 7 का गुणा करेंगे 343, 343 ये हो जाएगा 7 × 21, 11 गुणे 343 अब बट्टे 7 × 21। अब इसमें भी गुणा करा लीजिए, तो 11 में 3 का 11 × 3 = 33, 11 में 4 का 11 = 44, 44 और 3 = 47, 11 × 3 = 33, और 33 और 4 37 सेंटीमीटर क्यूब। तो ठोस का आयतन बराबर जो हो जाएगा, वहां लिखेंगे बेलन का आयतन प्लस दोनों अर्धगोले का आयतन, दोनों अर्धगोले का आयतन, यानी दोनों लेकर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो बेलन का आयतन है वहां लिखा गया है 462 प्लस दोनों अर्धगोले का आयतन है वो है 3773/21। अब ये दोनों लाकर जोड़ देंगे, तो जैसे जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम निकालेंगे, 1 और 21 का, 1 और 21 का एलसीएम 21 आता है। 1 से डिवाइड करेंगे, जैसे भिन्न का जोड़ का क्या नियम है, जैसे इसको इसके भाग करते हैं, जो भागफल आता है उसको हम अंश में गुणा करते हैं। तो 1 में 21 का भाग करेंगे,
21 बार में जाएगा। और 21 का गुणा 462 में करेंगे तो गुणा कराने पे जो है आपको आएगा, चलिए गुणा किया, यहाँ पे गुणा कराया गया है यानी कि 9702 प्लस फिर 21 में 21 का भाग करेंगे, एक बार में जाएगा, एक का गुणा करने पे वह नंबर ही मिलता है जो गुण, तो यहाँ पे 3773 जोड़ देंगे। तो जब जोड़िएगा तो जोड़ने पे जो टोटल मान जो आएगा आपका यानी कि 3 2 5 और ये 0 में 7 जुड़ेगा तो 7 और 7 में 7 जुड़ेगा तो 14 और 9 3 12 एक हासिल 13, तो 13,475 बटे 21 सेंटीमीटर क्यूब। अभी हमारा जो निकला है तो ठोस का आयतन बराबर यह हो जाएगा 13,475 बटे 21 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया ठोस का आयतन। ठोस का आयतन यहां निकल गया। अब यहां पे पूरा कंप्लीट नहीं हुआ इसका आंसर, अभी एक चीज छूटा हुआ, बोला है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो यहां पे भी एक बार जैसे ठोस का आयतन निकाले तो यानी कि बेलन का आयतन और दोनों अर्धगोले का आयतन निकाल कर हमने क्या किया, जोड़ दिया। सेम यहां पे भी वही प्रोसेस लगेगा, बशर्ते क्या होगा, यहाँ आयतन की जगह पे, ठोस आयतन की जगह पे हम यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठफल निकालेंगे। और संपूर्ण पृष्ठफल निकालने के लिए यानी कि दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि उसका जो सूत्र है वो याद होना चाहिए। जैसे बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई RH होता है और जो अर्धगोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई R² होता है। तो अब दोनों का जो है पृष्ठ क्षेत्रफल लेकर यहाँ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग इसके पहले आप लोग जानते होंगे कि बेलन का आयतन मैं निकाल दिया था इतना और अर्धगोले का आयतन इतना था, और उसमें बोला गया था ठोस का आयतन जो कि मैं यहाँ पे निकाल चुका था पहले ही, और इसको मैं अगर भाग करता हूं तो 641.66 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब आगे का देखते हैं। आगे बोला गया था संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात कीजिए। देखिए संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पे दोनों का जो है पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ध्यान देना पड़ेगा। एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और जो है जो अर्धगोला था उन दोनों अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम इनके पृष्ठ क्षेत्रफल के सूत्र को भी याद मतलब रखना पड़ेगा। जैसे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, जो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है 2 पाई RH प्लस यहां पे 2 गुणे यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल क्या होता है, यहां लिखते हैं 2 पाई R²। ये हो गया अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और ये हो गया बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसमें देखिए क्या है कि इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है। कॉमन क्या क्या दिख रहा है, 2 2 पाई पाई R क्योंकि इसमें कॉमन का मतलब होता है कि दोनों में ऐसा कोई नंबर या चाहे ऐसा कोई चीज जो दोनों में उसको अगर डिवाइड करें उससे पूरी तरह वो कट जाए। जैसे 2 से अगर मैं इसमें डिवाइड करूं तो 2 से ये भी कट जाएगा और 2 से इसमें भी कट जाएगा और पाई से पाई भी कट जाएगा, R से R यहाँ पे भी कट जाएगा। यानी कि यहाँ से जब मैं कॉमन लूंगा तो 2 कॉमन ले लूंगा और पाई कॉमन ले लूंगा और R कॉमन लूंगा। तो जैसे कॉमन लेंगे तो कॉमन का मतलब भाग होता है, तो जैसे आप भाग करिएगा तो 2 से 2 कटा, पाई से पाई कटा, R से R कटा, तो आपके पास क्या बचेगा, बस H बचेगा। फिर बीच में क्या लगा देंगे, प्लस। फिर आगे में देखिए क्या, 2 से 2 कटा, फिर यहां से एक 2 क्या हो जाएगा, बच जाएगा और पाई से पाई कटेगा और एक R से एक R कटे। जैसे R² है तो जब R² का R में आप भाग करोगे तो यहाँ पे R² का मतलब R गुणे R और बट्टे में क्या जाएगा, एक R से एक R कट जाएगा, एक R आपका बच जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2R लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो पाई का मान है जो R का मान है वो यहाँ पे हम लोग भरेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, 2 गुणे पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है और R का मान जो होता है जो बेलन की त्रिज्या है वो कितनी है, 7/2 जो कि यहाँ लिखा गया है, और जो बेलन की ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर है और 2 गुणे R का मान कितना दिया है, 7/2। अब यहाँ से आगे देखिए क्या होगा, 7 से 7 कट जाएगा और 2 से 2 कटेगा, तो आपके पास बचेगा क्या, यहां बचेगा 22 और यह देखिए क्या हो जाएगा 12 और यहां से भी 2 के पहाड़े से 2 कट जाएगा, यानी प्लस में क्या बचेगा 7 और 12 और 7 जोड़ दीजिए। तो 12 7 जोड़ेंगे
तो टोटली आपका जो है यहाँ 22 गुणे 12 7 कितना होता है 19, और 22 का अब क्या करेंगे 19 में गुणा कराएंगे। तो जैसे 22 में 19 का गुणा कराएंगे आप लोग, तो 22 गुणे 19, तो यहाँ पे जो टोटल आंसर आएगा, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका आ गया, यानी इसमें जब गुणा करेंगे तो 418 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पूरा आंसर हो गया। इसमें 2 क्वेश्चन थे, दोनों ही आपके मतलब पूछे गए थे, दोनों लग गए। ये आपका हो गया, उसमें बोला गया था संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और एक आपका बोला गया था ठोस आयतन, जो कि यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहा हूं। ये है दोनों क्वेश्चन का, ये आयतन का आंसर है और ये आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का आयतन है।